हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कंपास में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है 2000 से 2020 तक का 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसका ये पार्ट 9 होगा। इस वीडियो हम कवर करेंगे 2012 का पेपर, ठीक है, जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द एनुअल प्रिसिपिटेशन डाटा ऑफ ए सिटी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए 1000 mm and 200 mm respectively. The probability that the annual precipitation will be more than 1200 mm is। देखिए यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी बोल रहा है एक्स का जो होगा जब 1200 से ज़्यादा होगा तो निकालने के लिए। देखिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यदि कर्व देखते हैं, ये कुछ इस टाइप का बनता है। इसका जो म्यू का वैल्यू है यानी मिडिल का, ये है 1000 हमको दिया हुआ है। उसके बाद म्यू प्लस सिग्मा यदि करते हैं तो ये हो जाता है 1200, 200 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। इधर यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा 800। ये बीच का एरिया जो होता है ये होता है 68%, ठीक है। और ये टोटल जो होगा ये होगा 100%। तो इसके अनुसार देखें तो ये जो इधर का पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 50%, और ये बीच वाला कितना हो जाएगा 34%। तो हमको पूछ रहा है 1200 से ऊपर निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे 50% माइनस 34% घटा देंगे तो इधर का हमको पता चल जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी जब x इज ग्रेटर देन होगा 1200 का तो ये हो जाएगा 50% माइनस 34% यानी हो जाएगा 16%। तो ये लेस देन हो गया 50% से, तो पहला का सही ऑप्शन हो गया ए। उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा में है द पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइन एज, तो ये जो होता है रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन से एक्सियल स्ट्रेन का, तो यानी दूसरा का सही ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिलेटेड टू बेंडिंग ऑफ बीम, तो थर्ड का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी यानी 3 में द स्लोप ऑफ द कर्वेचर इज इक्वल टू द फ्लेक्सुरल रोटेशन, तो थर्ड का सही ऑप्शन हो गया 3। उसके बाद फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ में इफ ए स्मॉल कंक्रीट क्यूब इज सबमर्ज इन ए डीप इन स्टिल वाटर इन सच ए वे दैट the pressure exerted on all faces of cube is P, the maximum shear stress develop inside of the cube। देखिए यहाँ पे जब बोल रहा है जब क्या स्ट्रेस जो होगा सभी डायरेक्शन में सेम लगेगा, ठीक है। तो उस केस में जो हम मोहर सर्किल ड्रॉ करते हैं तो ये प्रिंसिपल प्लेन पे लाइक करता है। प्रिंसिपल प्लेन पे हम जानते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो 4 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे। 5 में As per IS 456/2000, in the limit state design of flexure member, the strain in reinforcing bar on the tension as ultimate state should not be less than, तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी यानी Fy/1.15 ES प्लस 0.002। उसके बाद 6 नंबर देखेंगे। 6 में which one of the following is categorized as a long term loss of pre-stress in a प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, तो लॉन्ग टर्म जो लॉसेस होता है ये होता है रिलैक्सेशन, श्रिंकेज और क्रीप के वजह से, यानी रिलैक्सेशन श्रिंकेज एंड क्रीप के वजह से होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी यानी लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेन। उसके बाद 7 नंबर देखेंगे। 7 में इन ए स्टील प्लेट विथ बोल्टेड कनेक्शन द रप्चर ऑफ द नेट सेक्शन इज ए मोड ऑफ फेल्योर अंदर, तो ये होता है टेंशन के वजह से। तो 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद हम 8 नंबर देखेंगे। 8 में है द रेशियो ऑफ द थियोरेटिकल क्रिटिकल बकलिंग लोड ऑफ द कॉलम विथ फिक्स्ड इन, यानी पहला केस में बोल रहा है जब इन फिक्स्ड होगा टू अनोदर द कॉलम द सेम डायमेंशन एंड मटेरियल बट विद द पिन हिंज। तो देखिए इसमें है फिक्स्ड इंच की बात करता है, तो फिक्स्ड इंच में होता है जो एल जो इफेक्टिव होता है ये होता है L/2 का, ठीक है। जब पिन हिंज की बात कर रहा है, पिन हिंज करने का मतलब जब हिंज सपोर्ट रहेगा दोनों साइड और इस टाइप का बीम रहेगा तो ये L इफेक्टिव जो होगा ये L के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमको पूछ रहा है बकलिंग लोड निकालने के लिए, तो P बकलिंग का लोड हम जानते हैं पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिव का स्क्वायर होता है। तो सभी कंडीशन सेम, सिर्फ लेंथ में वेरी है, तो उसका हम क्या कर लेंगे यहाँ लिखेंगे P1/P2 बराबर 1/L1 का स्क्वायर बट्टे 1/L2 का
स्क्वायर ये स्क्वायर। यहाँ पे पहला कंडीशन में हमको क्या है, यहाँ पे दिया फिक्स्ड इंच है, फिक्स्ड इंच है तो फिक्स्ड इंच करने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना पहला केस में जो आ जाएगा ये आ जाएगा कितना 4 पाई स्क्वायर ई आई बटे एल इफेक्टिव का स्क्वायर। दूसरा केस में आ जाएगा पाई स्क्वायर ई आई बटे एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो ये कॉमन हो गया तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे। 9 में है द इफेक्टिव स्ट्रेस फ्रिक्शन एंगल of a saturated cohesionless soil is 38 degree. The ratio of the shear stress to the normal effective stress of the failure plane is। देखिए 9 का जो देखेंगे हम जानते हैं शेयर स्ट्रेस बराबर होता है C प्लस सिग्मा tan phi। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है कोहेशनलेस सॉइल का, तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम टॉ बटे सिग्मा जो कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना tan phi के बराबर। जब tan phi के बराबर हो जाएगा यानी phi इक्वल टू कितना दिया है 38 डिग्री, इसको पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.781। तो यानी 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे। 10 में है, एक सेकेंड, 10 में है 2 सीरीज ऑफ कंपैक्टेड टेस्ट वेर परफॉर्म इन द लेबोरेटरी ऑन द इनऑर्गेनिक क्ले सॉइल एम्प्लॉइंग 2 डिफरेंट लेवल ऑफ कंपैक्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल। With regards to the above test, the following 2 statement are made। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ओनली बी इज सेकेंड इज ट्रू दिया, यानी सेकेंड जो ऑप्शन देखेंगे ये है द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर फॉर द टेस्ट विथ हायर एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ड्राई डेंसिटी जो किया जाता है टेस्ट किया जाता है मैक्सिमम एनर्जी पे, जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्टिमम यानी OMC की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की। तो ये जो दिया हुआ है मोर देन द टेस्ट ऑफ द हायर एनर्जी, तो ये जो किया जाता है लेस एनर्जी पे किया जाता है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट क्या है गलत है, दूसरा क्या है सही है। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ओनली 2 इज ट्रू। उसके बाद 11 नंबर देखेंगे। 11 में As per Indian standard, the soil classification system, a sample of silty clay with liquid limit of 40% and plasticity index is 28% is classified as। देखिए हम यहाँ पे प्लास्टिक चार्ट देखेंगे तो कुछ इस टाइप से बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं ए लाइन बोलते हैं। ए लाइन का वैल्यू होता है 0.73 इंटू लिक्विड लिमिट माइनस 20। ठीक है, तो ए लाइन हो गया। और यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए ये सॉइल को CI से जानते हैं, CL से जानते हैं और यहाँ पे CS से जानते हैं। इसी तरह इसको हम MS से जानते हैं, जो यानी सिल्ट हाई का होगा बात करेगा, इंटरमीडिएट सिल्ट की बात करेगा I की, और ML की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू जो चेक करना है ये करना है जो किस क्लास में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ए लाइन देखेंगे, ए लाइन का वैल्यू हमको कितना आएगा उससे डिपेंड करता है। देखिए ए लाइन जैसे हम निकालते हैं तो ए लाइन का वैल्यू आता है यानी 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस 20, यानी लिक्विड लिमिट की वैल्यू हमको कितना दिया है 40। तो यहाँ पे जो आ जाएगा 0.73 इंटू 20, तो ये जो वैल्यू आ जाता है 14.6। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स की दिया हुआ 28%, तो ये क्या होगा चार्ट में एबव लाइक करेगा। और यहाँ पे बात कर रहा है एबव लाइक करेगा, और यहाँ पे बात कर रहे हैं लिक्विड लिमिट 40% है। तो हम जानते हैं जो ये जो चार्ट होता है इस चार्ट में यहाँ 35% और यहाँ 50% की बात करता है। ठीक है, तो ये जो मिडिल की पार्ट होगा ये ऊपर में लाइक करेगा और मिडिल में करेगा, तो ये हो जाएगा CI। ठीक है, तो यहाँ पे 11 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया B। उसके बाद 12 नंबर देखेंगे। 12 में है ए स्मूथ रिजिड retaining wall moves as shown in the figure sketch, causing the backfill material to fall. The backfill material is homogeneous and isotropic and obey the Mohr columns failure criteria, the major principal stresses। तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B, यदि नॉर्मल टू द वॉल फेस। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर देखेंगे। 13 में an embankment to be constructed with a granular soil bulk unit weight is 20 kilonewton per meter cube on a saturated clay silt deposit under shear strength 25 kilopascal
एज्यूमिंग द अनड्रेन जनरल शेयर फेल्योर एंड बेंडिंग कैपेसिटी फैक्टर 5.7 द मैक्सिमम हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ फेल्योर। यहाँ पे देखिए एक सेकेंड, तो यहाँ पे हम जानेंगे यहाँ पे किस सॉइल की बात कर रहा है, क्ले सॉइल की बात कर रहा है। इसके लिए हम क्यू अल्टीमेट जो जानते हैं CNC यूज करते हैं। यहाँ पे NC का वैल्यू 5.7 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अनड्रेन शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट है, इसका वैल्यू कितना 25 दिया हुआ है। तो ये जो हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 142.5। इसको हम क्या करेंगे जो है एम्बैंकमेंट का वर्टिकल स्ट्रेस से मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस जो एम्बैंकमेंट के चलते होगा ये हो जाएगा गामा एच। तो गामा एच से इसको हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हम क्या आ जाएगा मैक्सिमम हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट ऑन द पॉइंट फेल्योर पे आ जाएगा। यानी इसका जो हम निकालेंगे तो ये होता है कितना है गामा इक्वल टू 20 और यहाँ पे 142.5 है। तो इससे हम क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमको एच का वैल्यू निकल जाएगा। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 7.1। उसके बाद हम 14 देखेंगे। 14 में ए ट्रेपेजॉइडल चैनल इज 10 मीटर वाइड ऑफ द बेस एंड एज साइड स्लोप ऑफ 4 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल। द बेड स्लोप इज 0.002। द चैनल इज लाइन विथ स्मूथ कंक्रीट मैनिंग कोएफिशिएंट जो दिया हुआ n इक्वल टू 0.012। द हाइड्रोलिक रेडियस फॉर डेप्थ फ्लो इज 3 मीटर। देखिए हम जो हाइड्रोलिक रेडियस की बात कर रहे हैं ये होता है एरिया बटे पेरीमीटर, ठीक है। यहाँ पे यदि हम इस चैनल का शेप देखें तो ट्रेपेजॉइडल की बात कर रहा है, तो इसका शेप कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमको स्लोप दिया हुआ है 3 या 4 दिया हुआ है, इसका जो हाइट दिया हुआ है 3 दिया हुआ है और ये जो है ये 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ये स्लोप से हम ये निकाल लेंगे, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो दोनों साइड क्या होगा सेम ही होगा, तो ये भी 4 आएगा और ये बीच का 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम एरिया की बात करें तो एरिया जो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 10 + 18 इंटू 3, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से एरिया हमको निकल जाएगा, ये हो जाएगा 42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर बोलता है, पेरीमीटर होता है ये साइड वाले जितना भी एरिया वो सम करेंगे ये मेरा पेरीमीटर हो जाएगा। तो ये साइड वाले जो है ये इसका जो हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3² + 4²। तो पेरीमीटर ये साइड हो गया इतना। तो इसके बाद हमको पेरीमीटर यहाँ से निकल जाएगा, इसको तीनों को हम क्या कर देंगे सम कर देंगे, ये हो गया 5 + 10 और +5। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से मेरा जो आर का वैल्यू निकल के आएगा ये क्या आएगा 42/20। तो ये आ जाएगा 2.1। तो यानी 40 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी, यानी 2.1। उसका 15 नंबर देखेंगे। 15 में ए रेक्टेंगुलर ओपन चैनल ऑफ विड्थ 5 मीटर इज कैरी ए डिस्चार्ज ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द फ्रंट नंबर ऑफ द फ्लो इज 0.8। द डेप्थ ऑफ द फ्लो इन द चैनल। देखिए यहाँ पे फ्रंट नंबर की बात कर रहा है तो FD इक्वल टू हम जानते हैं ये होता है V/√G × D, ठीक है। इसको हम V को हम चेंज कर देंगे किस में, डिस्चार्ज के फॉर्म में पूछ रहा है तो डिस्चार्ज में, तो ये हम डिस्चार्ज इक्वल टू क्या जानते हैं AV होता है, ठीक है। यहाँ से हमको वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा Q/एरिया आ जाएगा। तो Q का वैल्यू यहाँ पे कितना देंगे 100 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे B × D है, √GD है, यहाँ पे G का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे विड्थ का जो वैल्यू दिया हुआ 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको D का वैल्यू क्या होगा, मतलब फ्रंट नंबर से इक्वेट कर देंगे, फ्रंट नंबर का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.8, इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से हमको D का वैल्यू निकल जाएगा। तो D का वैल्यू यहाँ से निकलेगा ये हो जाएगा 4, यानी इसका सही ऑप्शन हो गया A। उसका 16 नंबर देखेंगे। 16 में द सर्कुलर वाटर पाइप शो इन द स्केच आर फ्लोइंग फुल। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द ब्रांच पाइप आर। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं जो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है ये हम क्या करेंगे यहाँ पे यानी P पॉइंट के लिए लेंगे A भी पॉइंट पे P पे। तो ये जो समेशन हो जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू R पॉइंट के लिए
प्लस एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू ये जो हो जाएगा क्यू के लिए, ठीक है। यानी इधर के लिए और इधर के लिए तो हमको जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, यहाँ से 6 हो जाएगा। यहाँ का डायमीटर डाया का वैल्यू सब जगह यहाँ का दोनों का क्या है सेम है, तो डाया का पाई बाय फोर इंटू डी का स्क्वायर कर देंगे तो डाया का वैल्यू 4 पुट कर देंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये आर के लिए हैं तो यहाँ पे डाया का वैल्यू 2 दिया है, पाई बाय 4 इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ का वेलोसिटी हमको निकालना है। यहाँ पे एरिया है तो यहाँ पर डाया का वैल्यू 4 पुट कर देंगे, वेलोसिटी हमको कितना है 5 दिया हुआ है तो यहाँ कर देंगे, तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा वेलोसिटी इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो 16 हो गया। इसके बाद तो सॉरी 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ये भी क्या होगा 4। उसके बाद 17 देखेंगे। 17 में द रेशियो ऑफ द एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इज द रेंज ऑफ, तो 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी 0.0 से 1 के बीच में लाइक करता है। उसके बाद 18 देखेंगे। 18 में द सैंपल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज इज डाइजेस्टेड विथ सिल्वर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, mercuric sulfate in a chemical oxygen demand COD test. The digested sample in the titrate with standard ferrous ammonium sulfate is determine the unreact amount of, तो 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसके बाद 19 देखेंगे। 19 में एट ए मैन होल द क्रॉन ऑफ द आउटगोइंग सीवर शुड नॉट बी हायर देन द क्रॉन ऑफ द इनकमिंग सीवर, ठीक है। उसके बाद आर में द ट्रांजिशन फ्रॉम ए लार्ज डायमीटर इनकमिंग सीवर टू ए स्मॉलर डायमीटर ऑफ आउटगोइंग सीवर एज ए मैन होल शुड नॉट बी मेड, तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी बोथ क्या है ए एंड आर ट्रू है, आर इज करेक्ट रीजन है ए का, ठीक है। उसके बाद हम 20 नंबर देखेंगे। 20 में टू मेजर रोड विथ road line each are crossing is an urban area to form an uncontrolled intersection. The number of conflict point when the both road are one way is x and when both road are two way is y, the ratio of x y। देखिए बोथ रोड जो वन रोड जो होगा बोथ रोड जो होगा वन वे होगा तो इस केस में यानी x दिया है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी वन वे के लिए 6 यूज करते हैं, और टू वे की बात करेगा यानी y का बात करेगा तो 24 हो जाएगा, यानी वो हो जाएगा 1/4 यानी 25 यानी 0.25, तो 20 का सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसके बाद 21 देखेंगे। 21 में टू बिटुमिन सैंपल x एंड y हैव सॉफ्टनिंग पॉइंट इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी बोथ 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे जो होता है जिसका लोअर सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा तो उसका लोअर विस्कोसिटी होगा, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सॉफ्टनिंग पॉइंट 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कहने का मतलब सॉफ्टनिंग पॉइंट जो है एक्स का लेस है वाई से। यहाँ पे दिया हुआ विस्कोसिटी ऑफ एक्स विल बी हायर देन दैट ऑफ वाई, यहाँ पे देखिए विस्कोसिटी एक्स का हायर नहीं हो सकता है जबकि इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या है लो है, तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है पेंट्रेशन वैल्यू पे एक्स विल बी लेसर देन दैट ऑफ वाई, तो देखिए यहाँ पे जिसका विस्कोसिटी क्या होता है लेस होता है उसका पेंट्रेशन वैल्यू क्या होता है ज़्यादा होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया, तो 21 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद 22 देखेंगे। 22 में रोड रफनेस इज मेजर्ड यूजिंग, तो 22 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा बी, यानी बम्प इंटीग्रेटर का यूज करते हैं रोड रफनेस मेजर करने के लिए। उसके बाद 23 है इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी एलिमिनेट बाय रेसिप्रोकल मेजरमेंट इज डिफरेंशियल लेवलिंग, तो 23 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी बोथ ए एंड 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी पहला एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, एरर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग।